मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम अंग्रेजी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, तो विभिन्न क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर के जो कंसेप्ट्स है यूज़ में किए जाते हैं, तो कैसे यूज़ में होते हैं, किस प्रकार ये काम में आते हैं, आज उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लॉकडाउन के इस माहौल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार हम हमारे एजुकेशन को यूज़फुल बना सकते हैं, किस प्रकार हम ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करके तो यूट्यूब चैनल्स या विभिन्न प्रकार के जो भी अपने पास में सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे एजुकेशन को हम कैसे सफल बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे वो हम टॉपिक लेना चाह रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो क्या है, इसके बारे में हिंदी में इसको कहें तो इनसे कहते हैं शब्द भेद। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। जरा एक बार हम इस सेंटेंस पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक वाक्य दिया है कि राम इज कुकिंग फूड। Ram is cooking food in the kitchen. ये एक हमारे पास में सेंटेंस है। सेंटेंस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के बारे में और चर्चा कर लेंगे हम। एक्चुअली सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित और पूरा अर्थ निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। अब इस सेंटेंस देखिए कि हमारे पास में सेंटेंस है राम इज कुकिंग फूड इन द किचन। अब इन दिस सेंटेंस हम बात करें, इस सेंटेंस में हमारे पास में वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्ड्स। हमारे पास में 7 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है राम, सेकंड है इज, थर्ड है कुकिंग, 4 है फूड, 5th इन, 6 द और 7 है किचन। ये 7 वर्ड्स है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि 7 वर्ड्स से किस प्रकार का काम कर रहे हैं, किस प्रकार का कैटेगराइज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे राम है, राम यहाँ पर काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इज और कुकिंग जो दोनों वर्ड्स हैं वो यहाँ पर वर्ब का काम कर रहे हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि वर्ब को भी हम कई पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। फूड यहाँ पर अगेन वापस नाउन का काम कर रहा है। इन जैसा आप सभी परिचित हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। द की हम चर्चा करें तो यहाँ पर डिटरमाइनर है, हम इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं और एक प्रकार से ये एडजेक्टिव का एक प्रकार है। किचन यहाँ पर एक बार वापस नाउन है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास में ये जो सेंटेंस दिया गया है कि राम इज कुकिंग फूड इन द किचन, ये जो सेंटेंस है हमारे में इसमें 3 हमारे पास में नाउन है, राम है, फूड है और किचन है। 3 वर्ड्स हमारे पास में नाउन है। यहाँ पे इज कुकिंग यहाँ पर वर्ब का काम कर रहे हैं, द यहाँ पर डिटरमिनर से आर्टिकल है और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो हमने इसको देखा कि यहाँ पर जो 7 वर्ड्स हैं अलग अलग विभिन्न कैटेगरी का काम कर रहे हैं। तो किसी भी वाक्य में दिए गए शब्दों को उनकी कैटेगरी में डिवाइड करना, उनके प्रकार में डिवाइड करना, उनके काइंड्स में डिवाइड करना, उनके टाइप में डिवाइड करना, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि देखिए आप शब्द भेद, किसी वाक्य में कितने वर्ड्स दिए गए हैं, कितने शब्द दिए गए हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना, उनमें भेद करना, उनमें अंतर करना, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर कोई डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अपन क्या कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अपन कहेंगे किसी भी वाक्य में दिए गए शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में या विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने देखा कि यहाँ पर राम नाउन है, यहाँ पर वर्ब इज कुकिंग वर्ब है, फूड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द डिटरमाइनर्स है, किचन नाउन है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एक उदाहरण और लेते रहिए। मान लीजिए हम ये लेते हैं कि सीता इज इन द रूम। हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस हमारे पास में वी हैव 5 वर्ड्स, सीता इज इन द रूम। तो इस 5 वर्ड्स में अगर हम देखें तो सीता यहाँ पर अगेन किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इज यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। इन यहाँ पर एक बार फिर प्रीपोजिशन है। दो यहाँ पर वापस डिटरमाइनर्स, ये आर्टिकल है। और रूम जो यहाँ पे है वो हमारे पास में वापस नाउन है।
तो हम देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य में एक शब्द होते हैं, उनको अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब प्रॉब्लम ये आती है, एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि आखिर कितने कितने वर्ड्स हो सकते हैं, आखिर वर्ड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। एक लिमिट भी होनी चाहिए कि हम वर्ड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्ड्स को हम मोस्टली जो है वो 8 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 8 टाइप में डिवाइड करेंगे वो कहेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या फिर अपन कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो मोस्टली 8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार के ये हमारे पास में होते हैं। ध्यान रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कुछ ग्रामरियन ये भी कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 9 प्रकार के भी होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम 8 प्रकार के बारे में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम 8 प्रकार की बात करें हमारे पास में कौन से 8 प्रकार होते हैं, तो पहला वाला हमारे पास में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा नाउन। सेकंड होगा वो हो जाएगा प्रोनाउन। थर्ड हमारा होगा वो हो जाएगा वर्ब। फोर्थ हम ले लेंगे इसको एडजेक्टिव। मोस्टली स्टूडेंट इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं एडजेक्टिव। एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। फिफ्थ हमारे पास में होगा एडवर्ब। सिक्स्थ हमारे पास में होगा वो होगा प्रीपोजिशन। 7 हमारे पास में होगा वो होगा कंजंक्शन। और नंबर 8 जिसका हमारे पास में होगा वो होगा इंटरजेक्शन। ये हमारे पास में 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसमें कई ग्रामरियन से थोड़ा मतभेद है, कई लोग कई ग्रामरियन से हैं वो एक और पार्ट इसको मानते हैं, अलग पार्ट इसको शो कर देते हैं, डिटरमिनर्स। एक्चुअली डिटरमिनर्स हैं वो एक देखा जाए तो हम बात करें तो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, लेकिन कुछ ग्रामरियंस को एक अलग से भी पार्ट ऑफ स्पीच माना है। और कई बुक्स में आपको पार्ट ऑफ स्पीच 9 प्रकार के भी दिए जा सकते हैं, मोस्टली होता है 8 टाइप से हैं, तो कई में 9 प्रकार के भी दिए जा सकते हैं। डिटरमिनर्स उसका एक कैटेगरी है, हम बाद में देखेंगे कैसे इसको एक ही कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम लेट्स डिस्कस वन बाय वन नाउन। नाउन का मतलब आप अच्छी तरह हिंदी में जानते हो, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और संज्ञा की हम डेफिनेशन की बात करें तो अधिकांशतः हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम अधिकांश जानते हैं नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, थिंग एटसेट्रा। स्थान, वस्तु, किसी पर्सन का नाम वो नाउन होती है। लेकिन अपन अगर एक डेफिनेशन लें, अगर अपन एक डेफिनेशन माने तो नाउन की हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड होगा वो नाउन कहलाएगा। जिस किसी का भी नाम हो वो सब नाउन कहलाएगा। नाम से मतलब राम हो सकता है, सीता हो सकता है, जयपुर हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, पेन है। मेरे हाथ में अगर बात करें तो इसके लिए कैटेगरी है मार्कर है। अगर मैं आपको मेरे हाथ में चौक है तो आप कहेंगे नहीं मेरे हाथ में चौक नहीं है, एक मार्कर है, तो ये भी इसका नाम है, तो ये भी एक नाउन हो गया। आप जो सामने देख रहे हैं ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसका भी एक नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। तो किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन होगा। इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस है, नाउन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन में एक बात करेंगे कि नाउन कितने प्रकार की होती है, वो बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कहते हैं सर्वनाम। थर्ड है वर्ब। वर्ब को हम कहेंगे क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम कहेंगे विशेषण। एडवर्ब, एडवर्ब को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। सिक्स्थ हमारे पास में टॉपिक प्रीपोजिशन। इसको अपन कई चीज दे सकते हैं, अव्यय सूचक शब्द कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको चाहें तो इसको संबंध सूचक शब्द भी कह सकते हैं। जैसा भी आप उचित समझें वो भी आप इसको कह सकते हैं। कंजक्शन को इसको बोलते हैं अपन संयोजक शब्द कह सकते हैं इसको हम समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं, जो भी आप समझें। इंटरजेक्शन ये होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करते हैं। एक्चुअली ये फीलिंग्स और हमारी जो इमोशंस उनको एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं। डिटरमिनर्स ये होते हैं डिटरमाइन करने के काम आते हैं, तो ये इनको निर्धारक शब्द भी अपन कह सकते हैं। नाउन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, किसी का भी नेमिंग वर्ड हो नाउन कहलाता है। इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, डिटेल स्टडी इनकी डिटेल डिस्कस हम इनके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। प्रोनाउन किसी भी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला वर्ड, यानी कि
नाउन रिप्लेसिंग वर्ड अगर अपन कहें इसको, कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड काम आता है वो प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसको अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये मैंने आपको कहा। और मान लीजिए मैंने कहा कि ही इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर ही वर्ड का जो यूज किया जा रहा है वो राम के लिए आ रहा है। और चूंकि आप जान चुके हैं कि राम किसी का नाम है, तो ये तो हो गया नाउन, और नाउन के प्लेस पर ये जो ही वर्ड काम में आ रहा है तो ये कहलाएगा प्रोनाउन। मोस्टली नाउन और प्रोनाउन की विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं वो अधिकांशतः किसी वाक्य में, मोस्टली अधिकांशतः किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भूमिका अदा करते हैं। ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या वर्बल ऑब्जेक्ट भी वो हो सकता है। थर्ड हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया एक्चुअली होती है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। किसी भी काम को दर्शाने वाला शब्द जो होता है, एक्शन को दर्शाने वाला जो शब्द होता है वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो हम डेली बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे, जैसे पढ़ना, लिखना, आना जाना, रोना धोना, सब, तो ये सब किसको शो करते हैं? वर्ब को शो करते हैं। मोस्टली अगर मेजर रूप से बात करूँ तो एन एक्शन वर्ड, एक जो एक्शन को दर्शाने वाला शब्द है, जिसने एक्शन का मतलब, एक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई दौड़ना हो या दौड़ना ही हो या फिर चलना ही हो, या फिर हम किसी को लेकर के ये मान के चलें कि उछलना हो, कूदना हो, ऐसा भी नहीं है। आराम करना भी एक एक्शन है, सोना, इवन सोचना, विचार करना, सांस लेना, ये सभी क्या है? एक एक्शन की कैटेगरी में आते हैं, एक एक्शन कहलाता है। तो कोई सा भी वर्ड जिनमें एक्शन शो होता है, अधिकांशतः ऐसे वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करें तो हम ऐसे वर्ड्स के अंदर ना ने नीने का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खाना, आना जाना, पीना, रोना धोना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पहनना, ये सारी, हंसना हंसाना, रोना रुलाना, ये सारी जो वर्ड्स हैं जिनको एक्शन को शो करता है, काम को शो करता है, वो कहलाता है वर्ब कहलाता है। और हिंदी सेंटेंस में प्राय जो वर्ब होते हैं, जिसको हम मेन वर्ब भी अगर मुख्य रूप से कहें तो वो वर्ड के लास्ट में यूज किया जाता है, उस वाक्य के सॉरी लास्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव से विशेषण। विशेषण का मतलब होता है, आप जैसे अच्छी तरह जानते हो एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है, क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वो जो शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वो जो शब्द है वो कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव का मतलब हमने कहा, जैसे मैंने कहा गुड बॉय, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन जो नाउन है वो तो है बॉय, लड़का, और चूंकि बॉय भी कैसा है? गुड है, तो ये गुड वर्ड किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है, तो गुड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। मैंने कह दिया हॉट टी, गर्म चाय, तो चाय कैसी चाय? गर्म चाय, तो यहाँ पर हॉट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैंने कह दिया इंडियन वुमेन, भारतीय महिला, भारतीय महिलाएं, तो कैसी महिलाएं? भारतीय महिलाएं, तो यहाँ पर भारतीय वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा कि कोल्ड वाटर, तो कैसा वाटर? किस प्रकार का वाटर? तो आप कहेंगे कोल्ड, तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई, तो ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। बैड बॉय, बैड कंपनी, तो कैसी कंपनी? बैड कंपनी, तो बैड यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो अधिकांश अपन ये कह सकते हैं एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, अगर नोशनल डेफिनेशन की बात करूं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई किस प्रकार का है। हॉट वेदर, गर्म मौसम, तो कैसा मौसम? गर्म है। कैसा लड़का है ना? तो इस प्रकार का जो कौन सा, जिसका अपन कहें विच क्लास, कौन सी कक्षा, ठीक है। तो ये जो अपन बात करते हैं, जो कौन सा है कौन सी का रिप्लाई होता है, वो रिप्लाई होता है एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। हम एडजेक्टिव को चाहे तो एक वर्ड से भी पहचान सकते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मान लीजिए सुंदरता, तो सुंदरता वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, तो हम देखेंगे सुंदरता, सुंदरता के आगे कोई नाउन नहीं जोड़ी जा सकती, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये खुद नाउन है। और जबकि आप देखिए सुंदर, तो सुंदर के आगे हम जोड़ सकते हैं सुंदर आदमी, सुंदर पुस्तक, सुंदर दृश्य, तो सुंदर के आगे वर्ड जुड़ रहे हैं, इसका मतलब नाउन जुड़ रही है, तो यहाँ पर सुंदर वर्ड जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। इस पे स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चतुर है, चतुराई है, बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, ये सुंदर है, सुंदरता है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए चतुर और चतुराई में बात करूँ तो यहाँ पर चतुराई के आगे कोई नाउन नहीं जोड़ी जा सकती है, क्योंकि ये खुद नाउन का काम कर रहा है। लेकिन आप चतुर के आदमी कोई भी नाउन जोड़ सकते हो, चतुर आदमी, चतुर लड़का, चतुर
मतलब किसी भी चीज को आप जोड़ सकते हो उसमें, चतुर विद्यार्थी, चतुर अध्यापक, कुछ भी आप कह सकते हो। तो चतुर वर्ड है वो विशेषण है, जबकि चतुराई वर्ड से आप कुछ नहीं जोड़ सकते। चतुराई आदमी नहीं हो सकता, इसलिए चतुराई वर्ड होगा वो नाउन बुलाएगा, और ऐसी नाउन अधिकांशतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो होते हैं वो विशेषता बताने के काम में आते हैं। अब विशेषता कई प्रकार से बताई जाती है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी आप क्वालिटी बताएं, उसका नंबर भी बता सकते हैं। 2 मैन, कितने मैन, 2 हो गए तो 2 विशेषण हो गया, 2 मैन हो गए। दिस बॉय, कौन सा बॉय, दिस हो गया तो दिस एडजेक्टिव हो गया। जो भी विशेषता बताएगा वो सब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। हम इनके डिटेल स्टडी टॉपिक के अंतर्गत करेंगे बाद में डिटेल स्टडी। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। वो ये जानते हैं कि भाई जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दैट इज द इनकरेक्ट डेफिनेशन। ऐसा कुछ नहीं है। विशेष जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता नहीं बताते, बल्कि ये क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण तीनों की ही विशेषता ये बताते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब इटसेल्फ। यानी कि जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों की ही विशेषता बताते हैं वो सब एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने अधिकांशतः कई बार अपन ने टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में अपन ने पढ़ा होगा अधिकांश स्टूडेंट्स ने, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करें, ऑलवेज, नेवर और कंटिन्यूअस की बात, सभी टेंस कुल मिला के बात करें, यस्टरडे हो गया, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये सब अब एडवर्बियल्स कहलाते हैं, यानी जो हमें समय के बारे में जानकारी देते हैं कि कोई काम कब होता है, कैसे होता है, उनके बारे में जो जानकारी देते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने इसमें आपको एक चीज कहते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कहा रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, राम इज रनिंग फास्ट। राम क्या कर रहा है, रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर फास्ट जो वर्ड है, फास्ट यानी तेजी से, ये फास्ट है, राम की विशेषता नहीं है, उसके दौड़ने की विशेषता है। राम तेज नहीं है, राम का जो दौड़ने की क्रिया है वो तेज है। हो सकता है राम कम बुद्धिमान हो, कमजोर हो, लेकिन वो दौड़ता कैसा है, फास्ट। यहाँ पर फास्ट वर्ड किसकी विशेषता है, दौड़ने की। दौड़ना क्या है, वर्ब, तो वर्ब की विशेषता बता दिया तो ये कहलाएगा फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि रनिंग वेरी फास्ट, यानी ये देख लीजिए रनिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो वहां पर बात है रनिंग है, दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है वो, फास्ट। तो रनिंग की विशेषता फास्ट, और फास्ट भी कितना, वेरी। तो यहाँ पर फास्ट वर्ड तो एडवर्ब है ही है, उसके अलावा वेरी वर्ब भी, वो भी यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये भी बता रहा है कि तेज भी कितना। तो एडवर्ब जो होते हैं, अब बात करते हैं, मैंने कहा कि वेरी ऑनेस्ट मैन, तो ईमानदार तो है ही है, लेकिन ईमानदार कितना है, वेरी ऑनेस्ट। तो वेरी वर्ड क्या, ईमानदार वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव विशेषण, और ईमानदार कितना, बहुत। तो यहाँ पर बहुत वर्ड किसके लिए आ गया, ईमानदार के लिए, तो वो वेरी अगेन वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है। तो हम बात करते हैं मोस्टली कि क्रिया विशेषण भी शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया विशेषण के बारे में और जानकारी देते हैं, यानी कि दैट एड समथिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशंस। आप इनके बारे में अच्छी तरह जानकार हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं प्री प्लस पोजिशंस, यानी कि जो किसी नाउन का दूसरी नाउन से संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। एक नाउन का दूसरी नाउन से रिलेशन बताते हैं कि नाउन क्या पोजीशन है उसकी, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, साइड में है, बगल में है, आर पार है, उसके बारे में जो हमें उसकी पोजीशन बताते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। मोस्टली हम इसको अपन कारक चिन्ह के रूप में भी इसको देखे जा सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार का रिलेशन शो करने के काम में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीता इज इन द किचन, सीता है वो कहाँ पर है, रसोई में है, तो सीता इज इन द किचन। तो सीता कहाँ पर है, रसोई में है, तो क्या पोजीशन है सीता की, रसोई के अंदर है, बाहर है, तो हमें पता लगेगा अंदर है। यदि अंदर है तो कौन से वर्ड से आपको पता लगा, यहाँ पे इन से। तो सीता की पोजीशन का पता हमें इन वर्ड से लग गया, इसलिए कहलाया जाएगा प्रीपोजिशंस। इनको प्रीपोजिशन क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे कई हमारे पास में एक्सप्लेनेशन है, जो हम टॉपिक में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की और बात कर लेते हैं। इन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, यानी ऊपर नीचे, ये मान के चलिए आप के अंदर, उसके बाद में आर पार, बीच में, ये सारे वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस। इंग्लिश में बात करते हैं इन, इनटू, ऑन, अप, अबव, उसके बाद में आप बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद में आप ले लीजिए एट हो गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किसके बिलोंग करते हैं, प्रीपोजिशंस का, क्योंकि ये भी अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कंजक्शन। कंजक्शन को अपन कनेक्टिव्स भी कहते हैं, संयोजक शब्द। संयोजक मतलब होता है जोड़ना, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, वाक्यांशों को भी जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को भी जोड़ सकते हैं और वाक्यों को भी जोड़ने के काम में आते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे मेन चीज हम बात कर रहे हैं मतलब जोड़, कनेक्ट करना। कनेक्ट का मतलब मैंने कहा कि राम एंड श्याम, तो यहाँ पे राम एंड श्याम, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, दो नाउन्स हमारे पास में राम और श्याम, उसको कौन कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन हो गया। मान लीजिए मैं आपसे एक वाक्य बोलूं कि राम ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, राम ने कोशिश की बट वह फेल हो गया। तो यहाँ पे दो वाक्य है, राम ट्राइड हार्ड और दूसरा है ही फेल्ड, वह फेल हो गया। दोनों किसे जोड़ दिया मैंने? बट से। तो बट क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब का काम भी करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो हमें देखने की आवश्यकता है, जब वाक्य को कनेक्ट करने का काम कर रहे हो तो वो कंजक्शन कहलाएंगे, और जब वाक्य को कनेक्ट नहीं बल्कि वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रहे हो तो वो एडवर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब होते हैं अधिकांशतः वाक्य के लास्ट में यूज किए जाते हैं, और जो कंजक्शन होते हैं वो वर्ड के बीच में कनेक्ट करने के लिए यूज में किए जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अपन अधिकांश पढ़ते हैं कि आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो आई एम इल सो आई कैन नॉट स्कूल, तो एक सेंटेंस क्या हुआ? आई एम इल, दूसरा क्या हुआ? आई कैन नॉट कम टू स्कूल, दोनों किससे कनेक्ट हो गए? सो से। तो सो वाला वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन का काम करेगा। अगला टॉपिक है, बात करते हैं अगला अगर पार्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये हमारे बहुत ही रेयरली यूज में आता है, बहुत कम यूज में आता है। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है? मतलब ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को प्रकट करने के काम में आते हैं, यानी उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन से हमें हमारे फीलिंग्स का पता लग जाता है, इमोशन का पता लग जाता है। ऐसे शब्द जो हमें सुख दुख के बारे में, चिंता के बारे में ये बताते हैं, हमारे इमोशंस को प्रकट करते हैं। यानी ये मैं ये कहूँ कि अगर एक शब्द में कहूँ तो इमोशन या फीलिंग एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैंने कहा कोई खुशी की बात, आपने कहा वाओ, तो वाओ क्या हो गया यहाँ पे? इंटरजेक्शन। कोई मान लीजिए आपका काम खराब हो गया ना, अलास आई एम रुइन, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो यहाँ पर अलास वर्ड जो है, हाय शब्द है, वो क्या हो गया है? इंटरजेक्शंस है। आपने कहा कि गॉड हेवंस आई कैन नॉट बिलीव, गॉड हेवंस भगवान की कैसी इच्छा है, तो यहाँ पे गॉड हेवंस को क्या हो गया यहाँ पे? इंटरजेक्शन। और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे यहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, खुशी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन हो। ओह आई एम सो सैड, यहाँ पे ओह वर्ड हो गया, वो सैडनेस को शो कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया यहाँ पे? इंटरजेक्शन हो गया। यानी कि अपन एक शब्द में कहें तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं ना, वर्ड्स को बोलते ही फीलिंग शो हो जाती है, जो वर्ड्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अपन बोल तभी यूज करते हैं जब हम सैड हों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम तभी यूज करते हैं जब हम खुशी हों, तो वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। अब बात करते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स, क्योंकि मैंने कहा कुछ ग्रामेरियन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के ही माने हैं, कुछ ग्रामेरियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने एक 9 जो पार्ट है डिटरमिनर्स उसको पार्ट ऑफ स्पीच में डाला है। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डिटरमाइनर से ये कहा कि मान लीजिए डिटरमाइन से कहते हैं निर्धारक शब्द, ये क्रिया डिटरमाइन से मिलकर बने होते हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है, ये डिटरमाइन है, डिटरमाइन का मतलब निर्धारण करना, यानी कि ये किसी भी नाउन से पहले यूज में आकर ये डिटरमाइन करते हैं कि नाउन है वो कैसी नाउन आएगी। अगर मैं एक चीज की बात करूं कैसे नाउन से मतलब इस प्रकार आएगी। मान लीजिए मैंने ये कहा, आप देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि आई राम इज ईटिंग और ब्लैक इन में मैंगो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंगो नाउन है, बात ही है यहाँ पे, मैं डिटरमाइनर्स की एग्जैक्ट परिभाषा बता रहा हूँ। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो किसी नाउन से पहले लगकर उसकी नेचर को डिटरमाइन करते, नाउन की प्रकृति को डिटरमाइन, नाउन की संख्या या मात्रा का निर्धारण करते हैं, वो कहलाते हैं डिटरमाइनर। देखिए यहाँ पे राम इज ईटिंग मैंगो, अब यहाँ पे मैंगो नाउन आ गया, तो इस मैंगो पर इसके ऊपर टू लगा सकता हूँ क्या? तो मैं यहाँ पर टू का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंगो है वो सिंगुलर है, यानी अगर टू लगाऊंगा तो मुझे मैंगोज को क्या बनाना पड़ेगा? मैंगोज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंगो ले रखा है तो मैंने यहाँ पे इसको कर दूंगा ए मैंगो, यानी कि राम क्या खा रहा है? ए मैंगो। तो मैंगो तो है ही है, अब मैंगो की संख्या कितनी है? ए, तो ए क्या हो गया यहाँ पे? डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि इसने इस मैंगो की संख्या क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया। अब बात ये देखिए, दूसरी परिभाषा हमारी क्या कहती है? डिटरमाइनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद आने वाली नाउन को डिटरमाइनर करते हैं, अपने बाद आने वाली,
यानी कि ए के बाद में हमेशा जो नाउन आ सकती है वो सिंगुलर आ सकती है, काउंटेबल आ सकती है। ये डिटरमिनर्स का है, इस ए की ये नेचर है कि इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो सिंगुलर और काउंटेबल होगी। अगर मैं इस टू की बात करूं तो टू के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल होगी और काउंटेबल होगी। तो ये जो निर्धारण कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल, एक वचन काउंटेबल है, बहुवचन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन, इनका निर्धारण जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है कि इसके बाद में कौन सी नाउन आएगी वो कहलाते हैं डिटरमिनर्स। में एक बार वो फिर कर रहा हूँ, डिटरमिनर्स वे शब्द होते हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उनके बाद कौन सी नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, एक वचन होगी या बहुवचन होगी, काउंटेबल गिनने योग्य होगी या अनकाउंटेबल होगी। तो और जो आर्टिकल हैं वो डिटरमिनर्स का ही एक प्रकार है, निर्धारण है। तो हम मोटे मोटे बात करें, अगर हम मेजर रूप बात करें तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम विभिन्न भागों के बारे में बात कर चुके हैं। और लेट समराइज, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो किसी वाक्य में दिए गए शब्दों को उनके कार्य के अनुसार डिवाइड करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और मोस्टली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। कुछ ग्रामरियन इसको 9 टाइप्स के कहते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मैंने आपको चर्चा बताई। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन प्रोनाउन का डिटेल से हमारे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके जो भी कमेंट्स हों मुझे कमेंट अवश्य लिखें। आप मेरे से और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ, जो मुझे ज़रूर लिखें। और तब तक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।